शेरशाह सूरी किस्त नंबर 18 बाय उर्दू हिस्ट्री। तुम्हारा नाम महर सुल्ताना है? जलाल खां ने घोड़ा रोक के पूछा। जी हाँ शहजादे जलाल खां, मुझे शहजादी महर सुल्ताना ही के नाम से पुकारा जाता था। महर सुल्ताना घोड़े पर सवार होने के लिए रुकाब में पैर डाल चुकी थी कि जलाल खां ने इससे सवाल किया। महर सुल्ताना के जवाब में छुपे हुए तंज को शहजादे जलाल ने फौरन महसूस कर लिया और मुस्कुराते हुए कहा, महर सुल्ताना तुम पहले भी शहजादी थी और अब भी शहजादी हो। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें शहजादी के लक़ब से मुखातिब नहीं किया, इसलिए कि मैं तुम्हें पहले से नहीं जानता था। जलाल खां भी घोड़े से उतर पड़ा और महर सुल्ताना के सामने अपने घोड़े की लगामें पकड़कर खड़ा हो गया। शहजादी महर सुल्ताना के चेहरे पर शबाब की सुर्खी दौड़ गई। वो आंखें झपकाते हुए बोली, शहजादे अगर आप मुझे पहले नहीं जानते थे तो आपने मुझे महर सुल्ताना कहकर क्यों आवाज़ दी? शहजादा जलाल बौखला गया। इसे वाकई झूठ बोला था। 15 रोज़ पहले महर सुल्ताना अपनी भूपी बीबी फतेह मलका के साथ अपनी हवेली से उठकर बिहार के शाही महल में आई थी। उस वक्त शहजादे जलाल ने महर सुल्ताना को कई बार देखा था और तमाम दिन रात उसके बेशतर हिस्से तक वो कुनीज़ और ग़ुलामों से शहजादी महर सुल्ताना की सूरत और सीरत की तारीफ़ें सुनता रहता था। शेर खां सूरी का बेटा जलाल खां खुद भी बहुत खूबसूरत था। इसकी खूबसूरती दरअसल इसकी वजाहत में मुज़मिर थी। लंबा तिरंगा जवान, भरे भरे बाजू और चौड़े शानों से वो दूर से एक ग्रांडील पहलवान दिखाई देता था। अगर इसे पुर्रोब कहा जाए तो बेजाना होगा, मगर इसकी आंखों और पिशानी पर पड़ी हुई कुदरती सलवटों ने इसके चेहरे को किसी हद तक खौफनाक बना दिया था। मगर उस दौर में इस किस्म के चेहरे शुजाअत और जवामर्दी की दलील समझे जाते थे और दुशीज़ाएँ इस चेहरे मोहरे के जवानों को पसंद करती थीं। शहजादी सुल्ताना भी अपने हुस्न में लाजवाब थी। इसकी झील जैसी गहरी आंखें, सतवां नाक और दमकता चेहरा इसे शहजादी कहने पर मजबूर करते थे। वो अपनी दौलतमंद फूफी बीबी फतेह मलका की बेपनाह और बेअंदाज़ा दौलत की वाहिद वारिस थी। खूबसूरत होने के साथ साथ शहजादी महर सुल्ताना की चाल में ख़ास तमकनत और वक़ार था और यही चीज़ शहजादे जलाल खां को भा गई थी। शहजादा खुद भी पुरवकार था और शायद इस वक़ार को बरकरार रखने के लिए वो लोगों से कम ही गुफ्तगू करता और खिंचा खिंचा रहता। इसी वजह से लोग इसे मगरूर और बददिमाग कहने लगे थे। शहजादी महर सुल्ताना को इसने पहली ही नज़र में पसंद कर लिया था, मगर इसका वक़ार इस बात की इजाज़त न देता था वो शहजादी से गुफ्तगू में पहल करे। उधर महर सुल्ताना शहजादे से ज़्यादा पुरवकार थी। कुदरत ने इसे मालो दौलत के अलावा हुस्न दुशीज़गी से भी मालामाल किया था। आखिर शहजादा जलाल खान ने अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए आदिल के हाथों मजबूर होकर महर सुल्ताना को मुखातिब कर ही लिया और शहजादी से दूसरे जुमले में लाजवाब कर दिया था। वो कैसे कहता कि इसे शहजादी को पहले रोज़ पसंद कर लिया था और इसके नाम के अलावा इसके तमाम हालात से भी बाखबर हो गया था। आखिर शहजादे ने बात बनाते हुए कहा, मैंने सुना था कि बीबी फतेह मलका के साथ इनकी बेटी भी आई है और उसका नाम महर सुल्ताना है, इसलिए मैंने तुम्हें महर सुल्ताना कहकर मुखातिब किया था। महर सुल्ताना शहजादे की बौखलाहट पर दिली दिली में हंस रही थी। इसके इस बेतुके जवाब पर महर सुल्ताना ने इस पर एक और सवाल कर दिया। शहजादा जलाल खां, हज़रत बीबी फतेह मलका के साथ दर्जनों कुनीज़ें भी आई हैं, आपने इन्हें महर सुल्ताना कहकर क्यों मुखातिब नहीं किया? शहजादे ने हल्की सी झुर्री ली और संभल के बोला, शहजादी महर सुल्ताना, जलाल खां की नज़रें इस कदर कमज़ोर नहीं कि वो कुनीज़ और शहजादी में तमीज़ ना कर सके। जलाल खां का जवाब माकूल था। शहजादी महर सुल्ताना को खामोश रहना पड़ा। शहजादे की बनाई फ़ौरन सवाल किया, शहजादी साहिबा किधर तशरीफ़ लिए जा रही हैं? शहजादी महर सुल्ताना ने ठंडी सांस लेके कहा, मैं किधर जा सकती हूँ, मुझे तो कैद कर दिया गया है। कैद? शहजादे जलाल खान ने इसे हैरान नज़रों से देखा, मगर तुम तो आज़ाद और खुले मैदान में खड़ी हो। इस मैदान में भी मेरी हैसियत एक कैदी की सी है। शहजादी महर सुल्ताना, तुम क्या कहना चाहती हो? मैं कहना नहीं बल्कि आपको इस बात का सबूत पेश करना चाहती हूँ। शहजादी महर सुल्ताना ने फ़ौरन जवाब दिया, फिर एक तरफ इशारा करते हुए बोली, ज़रा उस तरफ नज़र डालिए। शहजादे ने इशारा की तरफ नज़र दौड़ाई। उधर 4 सवार नज़र आ रहे हैं और तो कुछ नहीं। ये 4 सवार नहीं बल्कि मेरे 4 पहरेदार हैं। शहजादी महर सुल्ताना ने गुस्सा से कहा, जिस तरफ मैं जाती हूँ ये मेरे साथ साथ होते हैं, फरमाइए मैं कैद हूँ कि नहीं? ये क्या ज़िंदगी है, लानत ऐसी ज़िंदगी पर। शहजादा जलाल खां को कोई जवाब न सूझ रहा था। इसे तो ये गुमान हुआ कि शायद इसके वालिद शाह बाबा ने शहजादी की हिफाजत के लिए ये सवार मुकर्रर किए हैं। फिर भी इसने दबी ज़ुबान में पूछा, ये पहरेदार किसने मुकर्रर किए हैं? जिसका ये मुल्क है, जो इस सल्तनत का मालिक है। शहजादी महर सुल्ताना का लहजा बहुत तल्ख हो गया था। शहजादे के ख्याल की तस्दीक हो गई तो चुनांचे इसने कहा, शहजादी महर सुल्ताना, ये सब तुम्हारी हिफाजत के लिए किया गया है। अब तुम और बीबी फतेह मलका बादशाह की हिफाजत में हो
तुम्हारी हिफाजत इनका फ़र्ज़ बन चुका है। शहज़ादी मुंह बना के बोली, अच्छी हिफाजत है, इंसान अपनी मर्ज़ी से घूम फिर भी नहीं सकता। फिर मैं कोई बच्ची नहीं हूँ कि मुझे कोई उठा कर ले जाएगा। मैंने शमशीर ज़नी की बाकायदा तरबियत और तालीम हासिल की है। शहज़ादे को हंसी आ गई। बोला, शहज़ादी तुम बच्ची तो नहीं, अच्छी ज़रूर हो, और अच्छी सूरत किसे अच्छी नहीं लगती। तुम्हारी शमशीर ज़नी का सवाल तो ठीक है, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जिस पर तुम तलवार उठाओगी खुद ही सर झुका देगा। तुम्हें शमशीर के जौहर दिखाने का कौन मौका देगा? वो तो खुद ही कत्ल हो जाएगा। क्यों मुझे बनाते हैं आप? शहज़ादी महर सुल्ताना शर्मा गई और पसीना के चंद मोती इसके रुखसारों से चमकने लगे। शहज़ादे जलाल खान ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इन पहरेदारों से निजात दिला सकता हूँ। शहज़ादी फ़ौरन बोली, इसके लिए मैं शहज़ादे का पहले से शुक्रिया अदा करती हूँ, मगर तुम्हें इसकी कीमत अदा करना होगी। शहज़ादी से घूरते हुए कहा, मैं कीमत अदा करने पर तैयार हूँ। शहज़ादी ने तस्लीम किया। अच्छा तो घोड़े पर सवार हो और मेरे साथ आओ। फिर शहज़ादा अपने घोड़े पर, शहज़ादी अपने घोड़े पर सवार हुई। ये दोनों आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे। इन्हें आते देखकर चारों सवार भी आगे की तरफ बढ़ गए। शहज़ादे जलाल खान ने बढ़ते हुए देखा तो हाथ के इशारे से रोका। शहज़ादे का इशारा पाकर सवार ठहर गए। तुम्हें किसने पहरे पर मुकर्रर किया है? शहज़ादे ने सवारों के पास पहुंचकर दरियाफ्त किया। शहज़ादे बहादुर, उनमें से एक ने कहा, हमें इस काम पर शाह बहादुर शेर खां हज़रत आला ने मामूर किया है। इनका हुक्म है कि जिस वक्त शहज़ादी महर सुल्तान तफरीक के लिए तशरीफ़ ले जाएँ तो हम लोग इनसे दूर दूर रहकर इनकी हिफाजत के फ़राइज़ अंजाम दें। आज से तुम अपनी ज़िम्मेदारी से दुरुस्त किए जाते हो। शहज़ादे ने इनसे कहा, यह हमारा हुक्म है। अगर शाह बाबा तुमसे दरियाफ्त करे तो कह देना कि शहज़ादी महर सुल्ताना सैर के लिए शहज़ादे जलाल खां के साथ जाती हैं। वाह, क्या खूब मान न मान मैतरा मेहमान। शहज़ादी ने एतराज़ किया, 4 पहरेदारों से निजात मिली तो एक नया पहरेदार पैदा हो गया। मैं तो फिर भी कैदी की कैदी ही रही। आप मुझसे कम अज़ कम पूछ तो लेते। शहज़ादे ने कहा, मैंने इसलिए पूछा कि मुझे मालूम है कि तुम इनकार नहीं करोगी। मगर क्यों? शहज़ादी ने बड़े अंदाज में कहा, मैं इनकार भी तो कर सकती हूँ। शहज़ादी महर। शहज़ादा जलाल खां कुछ और बेतकल्लुफ़ हो गया। जलाल खां से आज तक किसी ने इनकार नहीं किया। मुझे यकीन था कि तुम भी इनकार नहीं करोगी। शहज़ादे बहादुर। शहज़ादी महर सुल्ताना की त्योरी पर बल पड़ गए। आपका हुक्म आपकी दुनिया में चलता होगा, मगर मेरी दुनिया में सिर्फ महर सुल्ताना का सिक्का चलता है। आज तक किसी को मेरी बात काटने की जरूरत नहीं हुई। जाइए, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। शहज़ादे जलाल खां का सर घूम के रह गया। इसने आज तक किसी की ज़ुबान से नहीं का लफ्ज़ नहीं सुना था। झल्ला के बोला, तो तुम्हें इनकार है शहज़ादी? एक बार नहीं 100 बार इनकार है। फिर सोच लो। हम मामूली बातों पर गौर नहीं किया करते। ऐसा वक्त फिर नहीं आएगा। हम वक्त के पाबंद नहीं, वक्त हमारा गुलाम है। इसके साथ ही शहज़ादी घोड़े से उतर आई। अब तो शहज़ादे जलाल खां के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। सारी शाहाना आन बान और तमकना धरी की धरी रह गई। वो खुद भी घोड़े से उतर पड़ा। ज़रा करीब आके नरमी से बोला, ये तुमने क्या किया शहज़ादी महर सुल्ताना? मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था। हम मजाक में भी अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं किया करते। शहज़ादी ने अकड़ के जवाब दिया, अच्छा गुस्सा थूक दो। शहज़ादा जलाल खां कुछ और करीब हो गया। हमारी बातों से तुम्हें जो तकलीफ पहुंची इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। हुस्न की फतह हुई। इश्क ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। हुस्न मुस्कुराया और बोला, ऐसा न कहिए शहज़ादे, हम आपसे शर्मिंदा हैं। इश्क और ज़्यादा सरनिगू हो गया। क्या मैं उम्मीद करूं कि दरबार हुस्न में मेरी ख़ता माफ़ हुई? हुस्न ने एक नज़र गलत अंदाज शहज़ादे पर डाली। फिर शहज़ादे अपने घोड़े पर सवार हो गई। इश्क फिर भी अर्क अर्क अपने घोड़े पर बैठ गया। इसके बाद दोनों घोड़े बराबर बराबर चलने लगे, मगर खामोश खामोश। जिसने देखा इसने इस खूबसूरत जोड़े को सराहा। हुस्न और इश्क की ये जोड़ी कई घंटे तक महवे गुलू गश्त बल्कि बादिया पैमाई और सहराव दश्त करती रही। शहज़ादा जलाल और शहज़ादी महर सुल्ताना के मुतल्लिक शेर खां के शाही महल में चिमगोइयाँ होती रहीं, अफवाहें परवाज करती रहीं। शाही महलात में बादशाह मलका और तमाम ज़ियासर हजरात के अपने अपने जासूस होते हैं। ये काम मोहल्लात की कुनीज़ें और ग़ुलाम करते हैं और अपने मालिकों से खूब माल बटोरते हैं। शहज़ादी महर सुल्ताना की फूफी बीबी फ़तह मलका की कुनीज़ ख़ास चंपा भागवी मालकन के पास पहुंची। ए मालकन बीबी फ़ातिह मलका, आपने कुछ सुना? बीबी फ़तह मलका की त्योरियाँ चढ़ गई। कड़क के बोली, ओ चंपा की औलाद, तुझे 1000 बार समझाया कि मेरा नाम फ़ातिह मलका नहीं बल्कि फ़तह मलका है, मगर तू है कि हर वक्त मेरा नाम बिगाड़ती है। फ़ातिह उसे कहते जिसने कोई मुल्क फ़तह किया हो। मैं तो बादशाह शेर खां के हुक्म पर खुद फ़तह होकर यहाँ आई हूँ। मालिकन, चंपा ने बात काट दी, अब खबर भी सुनोगी, मुझे सलवाते ही देती रहोगी। आखिर फ़तह और फ़ातिह में फ़र्क ही क्या है? दोनों बहन भाई लगते हैं।
फिर जुबान तो जुबान है, कभी न कभी फिसल ही जाती है। अच्छा बकवास बंद कर, बीबी फतेह मलका ने से डांटा। क्या बताने के लिए आई थी? अब कुछ नहीं बताती जा रही हूँ। चंपा ने नखरे दिखाए। रहने भी दे, तो मेरी बेटी है। बीबी फतेह ने खुशामद शुरू कर दी। कोई अच्छी खबर सुनाएगी तो एक शानदार जोड़ा दूंगी तुझे। यूं तो फतेह मलका की दर्जन भर कुनीजें थी, मगर चंपा इनकी मुंहचड़ी कुनीज थी। दूसरी कुनीजें बीबी फतेह मलका से इनकी बददिमागी की वजह से डरती थी और दूर रहती थी। फतेह मलका खजाने की मालिक थी। दौलत की फरावानी की वजह से इसका दिमाग हमेशा अर्श आला पर रहता था। फिर जब से शेरशाह ने इसे तलब करके अपने महल के हिस्से में इसके काम का इंतजाम कराया था, उस वक्त इसका दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो गया था। वो दरअसल तन्हाई का शिकार हो गई। अपनी हवेली में तो वो हंसती बोलती भी थी, मगर यहाँ आके वो और ज़्यादा चिड़चिड़ी और बदजुबान हो गई थी। सिर्फ चंपा इनका दिल बहलाती और इधर उधर की झूठी सच्ची खबरें से पहुंचाती रहती थी। यही वजह थी कि वो चंपा का सख्त से सख्त जवाब भी बर्दाश्त कर लेती थी। मालिकन नरम पड़ी तो चंपा ने जोड़े के लालच में फौरन बीबी फतेह मलका के पैर दबाने शुरू कर दिए। फिर बोली, मालिकन खबरें तो अच्छी भी होती और बुरी भी। मेरा काम तो आपको हर खबर से आगाह करना है। फिर आज की खबर तो बड़ी शानदार है। इससे तो मेरी शहजादी बनु महर सुल्ताना के नसीब जाग उठेंगे। अच्छा सी जरा खबर सुनाना, बातें बनाना छोड़ दे। और बीबी फतेह मलका ने हस्बे आदत बड़बड़ाना शुरू कर दिया। चंपा ने इनका मूड बिगड़ते देखा फौरन इंकशाफ किया। आज की सबसे अहम खबर यह है कि शहजादी महर सुल्ताना और शहजादा जलाल खां में मुलाकात हुई है। दोनों का अचानक सामना हो गया। शहजादी सैर के लिए घोड़े पर सवार हो रही थी कि शहजादा जलाल खां अचानक घोड़ा भगाए किसी तरफ से नमदार हुए। शहजादी को देखकर वो ठहर गए और घोड़े से उतर के शहजादी के पास आए। दोनों में देर तक गुफ्तगू होती रही। फिर चंपा ने रुककर मालिकन के चेहरे को गौर से देखा। क्या हुआ मालिकन, आप इस खबर से खुश नहीं हुई? बड़ी बी ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि एक ठंडी सांस भर के रह गई। चंपा ने फिर छेड़ा, मालिकन ये ठंडी सांस से कैसी? आपको तो खुश होना चाहिए। शहजादा जलाल खां तो अपने भाइयों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत और बहादुर है। बादशाह शेर खां इस पर बहुत मेहरबान है। मैंने तो सुना है कि बादशाह शहजादे जलाल खां को अपना वारिस आला बनाएंगे। चंपा ने फिर झुककर देखा, मगर बीबी फतेह का मुंह अब तक फूला हुआ था और यूं मालूम होता था जैसे इन्हें इस खबर से सख्त सदमा हुआ है। चंपा को गुस्सा आ गया। तेज लहजे में बोली, कुनीज़ और गुलाम ठीक कहते हैं, आप इंतहाई मगरूर और चिड़चिड़ी हैं। अल्लाह पाक ने आपको इतनी दौलत दी है, कहते हैं कि फलदार दरख्त भी झुक जाता है, मगर आपके दर्जे अल्लाह बुलंद कर रहा है और आप इसका शुक्र अदा नहीं करती। क्या ये खुशी की बात नहीं कि शहजादी महर सुल्ताना शाही खानदान बल्कि वली हैद शहजादा जलाल खां की मलका बने? चुप हो जा चंपा, तूने कान खाने शुरू कर दिए। बीबी फतेह मलका ने चंपा को बुरी तरह झिड़क दिया। चंपा भी कपड़े झाड़ती खड़ी होगी, बोली, ठीक है, अब मैं आपको कोई खबर नहीं सुनाऊंगी, बल्कि आपके पास आना भी छोड़ दूंगी। बुरी खबर सुनाऊं तो झिड़कियां और अच्छी खबर सुनाऊं तो फिर भी झिड़कियां। मैं बाज आई आपके लिए जासूसी करने से। बीबी फतेह मलका ने फौरन पलटा खाया। इस भरी पूरी दुनिया में एक चंपा ही तो इनकी राजदार थी। इससे वो खबरें सुनती और हंसती बोलती थी। इसने अगर बातचीत बंद कर दी तो वो बिल्कुल ही तनहा हो जाएंगी। नरमी से बोली, मेरी बात का इतना बुरा मानती हो? मैं तेरी कोई नहीं लगती। चंपा को भी नरम होना पड़ा। जितना फायदा चंपा को बीबी फतेह मलका से था, वो किसी और से तो नहीं हो सकता था। वो बैठ के फिर पैर दबाने लगी। बीबी फतेह मलका, ये बताइए कि आपको इस खबर से खुशी क्यों नहीं हुई? ये खबर मेरे लिए अच्छी नहीं है चंपा। बड़ी भी जैसे फट पड़ी। मैंने महर सुल्ताना की शादी की हमेशा मुखालफत की है। मैं इसकी शादी नहीं करना चाहती। चंपा बाल बच्चों वाली थी। इसने कुछ दिन पहले अपनी एक बेटी की शादी की थी। इसकी समझ में न आया कि इसकी मालिकन महर सुल्ताना की शादी की क्यों मुखालफत है। इससे रहा न गया और पूछ बैठी, आखिर आप शहजादी की शादी की मुखालिफ क्यों हैं? इसलिए कि शहजादी महर सुल्ताना मुझे छोड़ के चली जाएगी और मैं अकेली रह जाऊंगी। बड़ी बी ने दिल की बात साफ साफ लफ्ज़ों में क्या डाली। चंपा चिड़चिड़ी होकर बोली, मालिकन ये तो बड़ी ज्यादती है। लड़कियां तो घर से रुखसत होने के लिए होती हैं। शहजादी महर सुल्ताना चली जाए कि तो कोई बात नहीं होगी। लड़की हमेशा अपने ही घर में अच्छी लगती है। कुछ भी हो, मैं महर सुल्ताना की शादी शहजादे से नहीं होने दूंगी। बीबी फतेह मलका अपनी बात पर अड़ गई थी। आखिर शहजादे जलाल खां में क्या बुराई है जो आप इससे शादी होने नहीं देंगी? चंपा ने जिरा शुरू कर दी। शहजादे में कोई बुराई नहीं, बीबी फतेह मलका ने तस्लीम किया, मगर वो फौज के एक बड़ा सरदार है। सरदार रोज़ जंग पर हुआ करते हैं। अगर महर की शादी शहजादे से हुई तो वो महर को अपने साथ मैदान जंग पर ले जाएगा। मगर मेरी मालिकन, चंपा झल्ला के बोली, सरदार जंग पर जाते हैं तो इनके साथ उनके बाल बच्चे भी होते हैं। अगर जलाल खां शहजादी को साथ ले जाएगा तो इसमें नई बात क्या होगी? आप जिससे भी शादी करेंगी शहजादी को तो इसके साथ भेजना ही पड़ेगा।
پھر چاہے وہ شوہر کے گھر میں رہے یا میدان جنگ میں۔ آپ اس پر کیوں اعتراض کرتی ہیں؟ میں مہر سلطانہ کو گھر سے رخصت نہیں کروں گی۔ فتح ملکہ نے پھر اپنی بات دہرائی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ شہزادی کی کبھی شادی نہ کریں گی اور آپ کے پاس بیٹھے بیٹھے اپنے بال سفید کرے گی۔ چمپا کے الفاظ میں طنز کے ساتھ غصہ بھی تھا۔ ایسا نہیں چمپا، میں مہر کی شادی ضرور کروں گی۔ بی بی فتح ملکہ نے پلٹا کھایا، مگر اس کی شادی میری مرضی سے ہوگی۔ مالکن، آپ کی باتوں سے میں پاگل ہو جاؤں گی۔ چمپا بوکھلا گئی، گھبرا گئی۔ آپ ایک منہ سے کہتے ہیں کہ شہزادی مہر سلطانہ کو اپنے سے کبھی جدا نہیں کروں گی، پھر دوسرے منہ سے کہتے ہیں کہ مہر سلطانہ کی شادی ضرور کروں گی مگر اپنی مرضی سے۔ یہ دونوں باتیں کس طرح ہو سکتی ہیں؟ بی بی فتح ملکہ نے چمپا کو سمجھایا۔ دیکھ چمپا، تو میرے پاس کچھ دن پہلے آئی ہے، ہمارے پرانے حالات سے تو آگاہ نہیں۔ میں تجھے سمجھاتی ہوں، میں مہر سلطانہ کی شادی کسی ایسے شخص کے کروں گی جو میرا کہا مانے، میری مرضی پر چلے، اور مہر سلطانہ کو رخصت کر کے اپنے گھر لے جانے کے بجائے خود میرے اور مہر سلطانہ کے پاس آ کے رہے۔ بس بس، میں سمجھ گئی۔ چمپا بات کاٹ کے بولی، آپ گھر داماد چاہتی ہیں اور شہزادہ جلال خان اس بات پر آمادہ نہ ہوگا۔ وہ کیا کوئی غیرت مند شخص گھر داماد بننے پر رضامند نہیں ہوتا؟ چلیے مان لیا کہ آپ کو کہ ایسا بھولا اور نیک آدمی مل گیا اور شہزادی نے اس کے ساتھ شادی سے انکار کر دیا، تو آپ کیا کریں گی؟ بی بی فتح ملکہ نے جلدی سے چمپا کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایسا نہ کیا چمپا، میری بیٹی ایسے نہیں کر سکتی، میرے حکم پر چلے گی۔ مالکن، چمپا سنجیدگی سے بولی، میں آپ کے خاندانی حالات سے پوری طرح تو واقف نہیں، مگر یہ ضرور جانتی ہوں کہ شہزادی مہر سلطانہ آپ کی بیٹی نہیں بلکہ آپ کے بھائی کی بیٹی ہے، اور وہ بھائی بھی آپ کا سگا نہیں بلکہ ستیلا تھا۔ مالکن، آپ شہزادی پر ظلم نہ کیجیے، جوانی دیوانی ہوتی ہے، بیٹی ہو کے بھتیجی، جوانی بڑی خودسر ہوتی ہے۔ شہزادی مہر سلطانہ آپ سے بغاوت بھی کر سکتی ہے۔ یہ کہتی چمپا مالکن کے پاس سے اٹھائی اور بی بی فتح ملکہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ مشکل یہ ہے کہ بوڑھے لوگ خود کو جوانوں سے زیادہ سمجھدار اور عقل مند تصور کرتے ہیں، حالانکہ یہ خیال غلط ہے۔ عمر رسید اور بوڑھے تجربہ کار ضرور ہوتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ وہ تجربہ کار ہیں اس لیے عقل مند بھی ضرور ہوں گے، یہ ایک بڑی زیادتی ہے۔ ہمیں یہ بات تسلیم کر لینا چاہیے کہ نئی نسل اخلاقی اقدار سے خواہ کتنی تغافل برتے مگر وہ عقل و دانش اور فکر رسا میں اپنے بزرگوں سے بہت آگے ہے، اور شاید یہ اسی خیال سے بی بی فتح ملکہ نے یہ اٹل فیصلہ کیا کہ وہ شہزادی مہر سلطانہ اور شہزادہ جلال خان کی شادی کے بندھن کی شدید مخالفت کریں گی۔ معزز سامعین حضرات، بی بی فتح ملکہ کے بارے میں تاریخی اوراق کیا کہتے ہیں، یہ ہم آپ کو اگلی قسط میں بتائیں گے۔